हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 159 कथांक से आगे। आप मेरे सर्वस्व हैं, ये राज्य आपका है। ये क्या, ये आप कहकर संबोधित क्यों कर रहे थे अपने छोटे भाइयों को मेरे श्री राम? पर व्यक्ति जब अतिशय शोक में होता है तब वह ऐसे व्यवहार करता ही है। सामने खड़े हैं हाथ जोड़े तीनों भाई, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अश्रु भरे नेत्र, शोकाकुल, कांतिहीन मुखमंडल। अपने अग्रज श्री राम को ऐसी अवस्था में देखा तो स्तब्ध रह गए थे ये तीनों भाई। आप कहना क्या चाहते हैं आर्य? आगे बढ़कर भरत ने ही पूछा था। तुम लोगों ने सीता के बारे में क्या सुना है? ये क्या प्रश्न था? एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। देखो, राम लड़खड़ाते उठे अपने आसन से। तुम लोग जानते हो मेरी सीता का जन्म सतकुल में हुआ है। वह बहुत अच्छे और ज्ञानी परिवार की बेटी है, अयोनिजा है। रावण ने उसका हरण किया। मुझे पता था ये बात कोई कह सकता है, इसलिए मैंने सीता की अग्नि परीक्षा भी ली। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो पूछो इस लक्ष्मण से, ये साक्षी है। लाल नेत्र हो गए थे मेरे श्री राम के। वो कभी क्रोध में आ जाते थे तो कभी बिलख उठते थे। तीनों भाइयों के हृदय में मानो आज वज्राघात हो रहा था। वो की कर्तव्य विमूढ़ से सिर झुकाए खड़े रहे। भाइयों के समझ में अभी तक बात आई नहीं थी कि हुआ क्या है। वो धोबी कह रहा था कि सीता रावण के यहाँ रही है। दीवार से सिर टकराते हुए बोले थे श्री राम। अरे उसे क्या पता। जाओ लक्ष्मण, बताओ उस धोबी को कि मेरी सीता अग्नि से होकर गुजरी है। देवता आकाश में आ गए थे। देवता भी गवाही देंगे कि मेरी सीता पवित्र है। अब बात समझ में आ रही थी तीनों भाइयों के कि किस धोबी ने। बैठ गए अपने आसन पर फिर श्री राम। कैसे समझाऊं, मेरी सीता पवित्र है, बार बार यही बोले जा रहे थे। मैं उस धोबी का सिर काट कर लाता हूँ भैया। ऐसे कोई किसी के लिए कैसे कह देगा? और पूज्य भाभी माँ सामान्य नारी तो नहीं है, वो इस अयोध्या की साम्राज्ञी हैं, महारानी हैं भैया। आप अगर आज्ञा नहीं भी देंगे तो भी ये लक्ष्मण इस धोबी की गर्दन काटकर आपके चरणों में चढ़ा देगा। लक्ष्मण क्रोधपूर्वक बोल रहे थे। लक्ष्मण बहुत धीमी आवाज में बोले थे श्री राम। मनुष्य पर लांछन लगाना मृत्यु के तुल्य है। ये क्या कह रही हैं आर्य? भरत आगे आए थे। आप एक धोबी की बातों पर उसकी बातें भी कहीं ध्यान देने योग्य हैं? मदिरा का पान करने वाला, पत्नी के ऊपर हाथ उठाने वाला बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी बातें सुनकर उदासीन हो जाते हैं। आर्य मुझे क्षमा करें, मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा। मैं भरत आपके चरणों में अपनी विनती चढ़ा रहा हूँ। भरत, अपने यश अपयश से उदासीन हुआ जा सकता है, पर राजा पर ये बात लागू नहीं होती ना। भरत, मैं कोई सामान्य नागरिक नहीं हूँ जो कलंक लगा रहा है उसे सुनकर भी अनसुना कर दूँ। प्रजा कुछ कह रही है, भले ही झूठ कह रही हो, पर उसे सुनना तो पड़ेगा ना। और उस प्रजा की बातों का उत्तर तो राजा ही देगा ना। श्री राम बस बोले जा रहे थे। उनकी आंखें सूज गई थीं। रो रो कर शासक समाज का होता है, उसका आचरण, उसका लोकापवाद भी समाज के लोगों का आचरण बन जाता है। इसलिए ऊंची गद्दी में बैठे शासक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। श्री राम बोले जा रहे थे और उस समय तीनों भाइयों का हृदय कांप रहा था अज्ञात भय से। इसलिए राजा को प्रजा के हित के लिए अपने आप को भी त्यागना पड़े तो भी त्याग देना चाहिए। हाँ मेरे श्री राम, अपने आप को ही तो अब त्यागने जा रहे थे। सब भाई उस समय शांत, स्तब्ध, शंकित सुनते रहे। श्री राम बोलते रहे। मेरे लिए तो लोक समूह ही अब उपास्य है, प्रजा ही मेरी इष्ट है, क्योंकि मैं एक राजा हूँ। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।